हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। शिखरपुर गांव में एक बड़ा घमंडी व्यक्ति रहता है जिसका नाम राकेश है। राकेश उस गांव का सबसे अमीर व्यक्ति है। राकेश के घर में उसकी पत्नी और उसका इकलौता बेटा ऋषि रहते हैं। राकेश का बेटा ऋषि गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ता, अच्छा खाता और अच्छे अच्छे कपड़े पहनता तथा ऋषि की सारी मांगे पूरी होती। फिर भी वह पैसों की बर्बादी करता रहता। एक दिन सुबह दरवाजे पर खटखट की आवाज हुई। अरे कौन है इतनी सुबह सुबह? साहब, मैं हूँ हेमू, अखबार देने आया हूँ। अच्छा, तू गरीब है, आया अभी, वहीं रुक। राकेश दरवाजा खोलता है और अखबार लेकर हेमू के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। हेमू चुपचाप घर लौट आता है। हेमू बहुत गरीब है, वह अखबार बांटकर अपना गुजारा करता है। हेमू की पत्नी की किसी बीमारी के कारण पहले ही मृत्यु हो चुकी थी। हेमू की एक 16 साल की बेटी है। हेमू दिन रात मेहनत करके अपना पेट काटकर अपनी बेटी शिवानी को पढ़ाता और उसकी देखभाल करता। हेमू कभी भी शिवानी को उसकी माँ की कमी महसूस न होने देता। अगले दिन सुबह हेमू फिर अखबार बांटने जाता है और हमेशा की तरह राकेश हेमू से एक ही बात कहता है। हेमू, तू दूसरी शादी कर ले और एक लड़का पैदा कर जो तेरा वंश बनेगा और तेरा सहारा भी बनेगा। अरे तू पहले से ही इतना गरीब है, तुझे सही से 2 वक्त की रोटी तो नसीब नहीं होती, ऊपर से तेरी बेटी का बोझ तुझ पर। अरे कैसे करेगा उसकी शादी? कुछ ऊंच नीच कर दी उसने तो तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, समझा? हाँ साहब। हेमू इतना कहकर वहां से चुपचाप चला आया। सब अच्छा चल रहा था। हेमू और उसकी बेटी दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहते, लेकिन उनको क्या पता था उनकी खुशियों को ग्रहण लगने वाला है। अगले दिन बेटी शिवानी, सुन, मैं अखबार बांटने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगा, दरवाजा बंद कर दे आकर। आई पापा। रोजाना की तरह हेमू अपने काम पर निकल गया। तभी अचानक हुए हादसे ने हेमू की सारी खुशियां छीन ली। हादसे में हेमू के पैरों में गहरी चोट आई, जिससे उसके पैरों में प्लास्टर चढ़ गया। कुछ दिनों बाद शिवानी हेमू को घर वापस ले आई और उसकी दिन रात जाकर देखभाल करने लगी। वह सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम करती और फिर पूरे दिन हेमू की देखभाल करती। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। जब राकेश को हेमू के बारे में पता चला तो वो उसके घर पर उसको देखने आता है। अब क्या करेगा तू? कैसे पालेगा अपनी बेटी को? मैंने कहा था ना दूसरी शादी कर ले, पर मेरी नहीं सुनी। आखिर गरीब है ना, हमेशा छोटी सोची रहेगी तेरी। अब पल अपनी बेटी के टुकड़ों पर, इस गरीबी में जीने से अच्छा तो मर जाना है। इतना कहकर राकेश वहां से चला गया। हेमू की आंखें भर आती है और वह खुद में ही बड़बड़ाने लगता है। अरे अब क्या होगा, मेरा घर कैसे चलेगा? तभी उसकी बेटी शिवानी वहां आ जाती है। पापा, आप परेशान ना हो, मैं दिन रात मेहनत करूंगी और आपका ध्यान भी रखूंगी। मैं आपकी बेटी नहीं, बेटा बनूंगी पापा। ये सुनकर हेमू को बहुत अच्छा लगता है और हल्के से मुस्कुरा देता है। अगले दिन शिवानी अपने पापा हेमू से कहती है, पापा, मैं आपकी जगह अखबार बांटने जाऊंगी। उन पैसों से घर का खर्च, आपकी दवाई और अपने स्कूल की फीस भरूंगी पापा। इतना कहकर वह बाहर अखबार बांटने निकल गई। कुछ सालों तक ऐसे ही चलता रहा। अब शिवानी बड़ी हो गई और हेमू भी पूरी तरह से ठीक हो गया। इसी साल शिवानी की 12th भी हो गई। शिवानी को डॉक्टर बनना था और फॉर्म भरने के लिए ज्यादा पैसे की जरूरत थी, इसलिए उसने सिलाई का भी काम शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में पैसे इकट्ठे करके उसने डॉक्टर का फॉर्म भी भर दिया। वहीं दूसरी तरफ राकेश 2 साल पहले अपनी जॉब से रिटायर हो गया था। तभी राकेश अपने बेटे ऋषि से कहता है, ऋषि, तुमने मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए और आज तुमने ये घर भी बेच दिया और अब हम लोग क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? ऋषि गुस्से में अपने पापा राकेश पर हाथ उठा देता है और बोलता है, जरूरत पड़ी तो मैं आपको भी बेच दूंगा, मुझे सिर्फ मेरे पैसों से मतलब है। अगले ही दिन ऋषि एक अमीर लड़की से शादी कर लेता है। तभी राकेश और उसकी पत्नी उसके घर आते हैं। बेटा, तुमने शादी कर ली, मुझे बताया तक नहीं, और घर भी बेच दिया। अब हम लोग कहाँ रहेंगे बेटा?
अपने घर में हम दोनों बूढ़े माँ बाप को भी जगह दे दो। हम लोग इस उम्र में कहाँ जाएंगे? कहीं भी जाओ, बस मेरे घर से चले जाओ। मेरे घर में बूढ़े और गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। और वैसे भी तुमने मेरे लिए आज तक किया ही क्या है? निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर राकेश की पत्नी को तो जैसे सदमा सा लग गया, पर उसने अपने बेटे ऋषि को एक शब्द तक नहीं कहा। राकेश और उसकी पत्नी वहां से चले आते हैं। अब वह दोनों इधर उधर घूमते रहते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो गई। इधर शिवानी ने डॉक्टर की परीक्षा पास कर ली और एक बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। आज उसके पास बहुत शानदार घर गाड़ी है। उसने अपने पापा को सारी खुशियां दी है और उनके सारे सपनों को पूरा कर दिया है। अब वह दोनों खुशी खुशी रहते हैं। एक दिन शिवानी ने अपने पापा हेमू से कहा, पापा चलो, आज मैं आपको गाड़ी में घुमाने ले चलती हूँ। चलो बेटा। शिवानी और हेमू घूमने के लिए निकल जाते हैं। तभी अचानक उनकी गाड़ी के सामने कोई व्यक्ति टकरा जाता है। शिवानी तुरंत गाड़ी रोकती है। पापा आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। तुम देखो कौन टकरा गया है गाड़ी से। ज्यादा चोट तो नहीं लगी उस व्यक्ति को? अभी देखती हूँ पापा। इतना कहकर शिवानी देखने को बढ़ती है। राकेश अंकल आप, कहते हुए उनको उठाती है और कहती है, चलिए मैं आपको पापा से मिलवाती हूँ, वह अंदर गाड़ी में बैठे हैं। हेमू को देखते ही राकेश को अपनी कही हुई सारी पुरानी बातें याद आ जाती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। हेमू, मुझे माफ कर दो, मैं गलत था। तुम्हारी सोच छोटी नहीं, सोच तो मेरी छोटी थी। कोई अमीर गरीब नहीं है, सारा खेल तो बस वक्त का है। ये बेटियां बोझ नहीं होती, ये आज तुमने साबित कर दिया। काश मेरी भी कोई बेटी होती तो शायद आज हम दोनों यूं रास्तों पर नहीं भटकते। अंकल आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं हूं ना आपकी बेटी। अब से मैं आप दोनों का ख्याल रखूंगी। अमीर गरीब, बेटा वंशज और बेटियां बोझ, ये सब कुछ नहीं होता। ये तो बस इंसानों के बनाए गए भेदभाव हैं।